केंद्र की नई शिक्षा नीति के खिलाफ आज देश भर में आक्रोश है और लगातार नई शिक्षा नीति को लेकर के विरोध किया जा रहा है। ऐसे में छात्र संगठन एआईएसएफ के द्वारा लगातार नई शिक्षा नीति के खिलाफ कई बार प्रदर्शन किए जा चुके हैं, लेकिन आज एक बार फिर से जब राज्य सम्मेलन एआईएसएफ का 33वां राज्य सम्मेलन संपन्न हो चुका है और इसमें कई पदाधिकारी चुने गए हैं, तो आज एक अहम बैठक की गई है और बैठक में कई तरह के निर्णय लिए गए हैं। इस निर्णय में क्या कुछ बातें हुई है, हम बात करते हैं। अभी एआईएसएफ के हमारे साथ कई पदाधिकारी हैं, इनसे हम बात करते हैं कि जो आज निर्णय लिया गया है, किस तरह का निर्णय है और एआईएसएफ की आगे की तैयारी क्या होगा। सर, किस तरह की आप लोगों ने बैठक में निर्णय लिया है? सबसे पहले तो हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी को खारिज करने के लिए पूरे ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के साथियों ने निर्णय लिया है और इसको लेकर के हम लोग पूरे बिहार में आंदोलन को तेज करेंगे। इसके अलावा समय पर छात्र संघ का चुनाव हो और समान शिक्षा प्रणाली देश भर में लागू हो। सभी जब हम लोग नारा देते हैं, चपरासी हो या राष्ट्रपति की संतान, सबको शिक्षा एक समान, तो जब तक सबको शिक्षा एक समान नहीं मिलेगा इस देश का भला नहीं होने वाला है। इन तमाम सवाल को लेकर के हम लोगों ने आगे जो 3 साल तक जो है इस सम्मेलन के बदौलत हम लोग 3 साल तक हम लोग लगातार इस पे संघर्ष करने का काम करेंगे। क्या लगता है आज विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा की क्या व्यवस्था है, उसे कैसे दुरुस्त किया जा सकता है? एआईएसएफ का क्या सहयोग होगा? देखिए, एआईएसएफ का लगातार सहयोग रहा है कि विश्वविद्यालयों में जो शैक्षणिक माहौल हो वो बहाल हो और समय पर कैंपस चले। बात यह है कि बीजेपी की हुकूमत जब से आई है सत्ता में तब से इस विश्वविद्यालय कैंपसों में अराजकता का माहौल फैला है। अब बीजेपी के हुकूमत आने के बाद छात्र संघ का चुनाव बंद कराया गया, पूरे भारत लेवल पे बंद कराया गया। जेएनयू जैसे संस्थानों में अभी चुनाव नहीं हो रहा है कुछ वर्षों से। तो ये हमारी मांग रही है। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन शुरुआती दिन से कहता आ रहा है कि ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन मांग करता आ रहा है कि छात्र संघ चुनाव होना चाहिए, छात्रों की चुनाव में भागीदारी होनी चाहिए ताकि वो अपना लोकतांत्रिक तरीके से कैंपस चला सके। यही मांग है। दूसरी बात यह है कि जो लोग आज छात्र संघ चुनाव को बंद कराए हैं, एक ज़माने में वो भी छात्र संघ चुनाव से चुन कर आए हैं और आज देश के अंदर लोकतंत्र को और संविधान की पाठ पढ़ा रहे हैं। तो हमारी ये मांग है। दूसरी मांग ये है कि हम लोग चाहते हैं कि कॉलेजों के अंदर जो शिक्षकों की भारी कमी हो उस कमी को पूरा किया जाए। जो नियमित कष्ट को लेकर कॉलेजों के अंदर जो फीस वृद्धि का एक मामला है और नीतीश कुमार और बिहार की सरकार ने एक सूचना था, उन लोगों का एक आदेश था कि केजी से लेकर पीजी तक के तमाम एससी एसटी के बच्चों का शुल्क माफ़ किया जाता है और महिलाओं का, किसी भी समाज की महिलाओं का शुल्क माफ़, लेकिन ये नहीं हुआ है। इसको लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने कई जगह कामयाबी हासिल की है। अब ये बताइए कि नई शिक्षा नीति लागू होने से कैसे लोगों को ज़्यादा प्रभावित होंगे, कौन लोग प्रभावित होंगे? देखिए, नई शिक्षा नीति लागू होने से जो हमारे गरीब है, किसान है, किसान के बच्चे हैं, सब शिक्षा से दूर हो जाएंगे। उनके पास पैसे नहीं है। आप बताइए ना, से ऐसा शिक्षा नीति जो एक अजूबा है, सड़क बंद था, सदन बंद था और उसके बाद विद्यार्थियों पर थोपा गया। छात्रों के पहले भी शिक्षा नीति लागू हुए हैं, इसमें तो छात्रों के साथ संवाद होते थे, लेकिन ऐसा क्या, हम राज्य सरकार से भी मांग करते हैं कि शिक्षा समवर्ती सूची में आते हैं, आप इस पर नई शिक्षा नीति को अपना एक कानून बना के और बिहार में नई शिक्षा नीति नहीं लागू हो, इसको लेकर हम बिहार सरकार से भी मांग करते हैं। से बिहार के अंदर, बिहार देश और दुनिया को दिशा निर्देश दिया है और यहाँ खास तबका के लोग शिक्षा को बर्बाद कर रहे हैं। आपको पता होगा, अभी राजभवन के माध्यम से जितना भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी है उसमें बीजेपी के नेता जाते हैं और यूनिवर्सिटी को और कॉलेज को बर्बाद करते हैं। सर, एआईएसएफ बहुत बड़ा संगठन है, देश भर की संगठन है। ऐसे में क्या लगता है, जो आप लोगों का राष्ट्रीय अधिवेशन अभी होना, सम्मेलन होना है, उसमें किस तरह की नीतियां तैयार की जाएगी? क्या ये नहीं लगता है कि नई शिक्षा नीति के साथ भी और कई ऐसे मुद्दे हैं जहां इतनी बड़ी छात्र संगठन एआईएसएफ को हस्तक्षेप करनी चाहिए? सबसे पहले आपके दर्श न्यूज़ चैनल के तमाम लोगों का धन्यवाद और जितने भी दर्शक जुड़े हैं, हम अपने छात्र संगठन एआईएसएफ की ओर से आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपका 1 मिनट ज़्यादा लूँगा। नई शिक्षा नीति के संदर्भ में हालांकि साथियों ने बात रखी, अभी उसका दुष्परिणाम आपने पूछा क्या कुछ होने वाला है। दुष्परिणाम आप देखिए, बिहार के अंदर डिस्टेंस एजुकेशन बंद हो चुका है।
चूँकि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत वह नियम आया है जिसमें कहा गया कि नेक ए ग्रेड जो A+ ग्रेड का कॉलेज और यूनिवर्सिटी होगा, सिर्फ वहाँ पे जो है डिस्टेंस एजुकेशन आप दे सकते हैं। अभी देखिए उसका किस पर प्रभाव पड़ा है, तो बिहार के वैसे छात्रों पर प्रभाव पड़ा है जो छोटे मोटे नौकरी करते हुए और डिस्टेंस एजुकेशन से अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर पा रहे थे। अभी देखिए CBCS सिस्टम ग्रेजुएशन के अंदर जो सेमेस्टर सिस्टम आया है, 4 वर्ष का यह पाठ्यक्रम कर दिया गया है। अब एक सेमेस्टर का फीस यहाँ 3000 रुपये है। अब पूरे 3 साल ग्रेजुएशन करने में, हम जब ग्रेजुएशन किए तो 3000 फीस लगा। अब बताइए कि हमारे जैसे साधारण परिवार के अगर उस वक्त 4 साल का ग्रेजुएशन होता और हर साल का फीस 6 से 7 हज़ार होता तो शायद हम ग्रेजुएशन पूरी नहीं अभी तक कर पाए होते। और इस तरह के छात्रों की संख्या बिहार के अंदर 80% से ज़्यादा है। तो निश्चित रूप से सीधे गरीब छात्र प्रभावित होंगे। और नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो कानून 200 विदेशी विश्वविद्यालयों को देश के अंदर विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। विदेशी विश्वविद्यालय जब आएंगे, आप देख लीजिए निजी स्कूलों की क्या स्थिति है, निजी जो कॉलेज है उनमें कितने रुपये लग रहे हैं, क्या गरीब छात्र पढ़ पाएंगे? हम आपसे यह सवाल सर करना चाहते हैं। निश्चित रूप से गरीब छात्र ही प्रभावित होंगे। और बिहार, निश्चित रूप से बिहार के अंदर गरीबी भी ज़्यादा है और वैसे छात्रों की संख्या ज़्यादा है, तो पूरे देश स्तर पे नई शिक्षा नीति सबसे ज़्यादा प्रभाव कहीं पे करेगा वो बिहार के अंदर है। जैसा कि सुन रहे हैं कि नई शिक्षा नीति से सबसे ज़्यादा प्रभावित गरीब तबके के लोग होंगे। तो पुष्पेंद्र जी ये बताइए कि जिस तरह से नई शिक्षा नीति का विरोध कर रहे हैं लोग और लगातार पिछले कई महीनों से देखा जा रहा है, लेकिन अब तक केंद्र सरकार चुप्पी क्यों साधी हुई है? कि केंद्र सरकार चुप्पी साधी हुई है इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार का ये प्राथमिकता है कि सबसे पहले शिक्षा को बर्बाद किया जाए। क्योंकि शिक्षा और विश्वविद्यालय ऐसा जगह है जहाँ से लोग पढ़कर अपने अधिकारों के प्रति वो जानकारी रखते हैं, वहाँ से वो जानकारी पाते हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। कारखाना है यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालय, इसीलिए सरकार एक सुनियोजित साजिश के तहत कारखाना जो विश्वविद्यालय है उसको बर्बाद कर रही है, ताकि छात्र जो हैं वो पढ़े नहीं, अपने अधिकार को जाने नहीं, ताकि हमसे सरकार से जो है ये सवाल भी नहीं पूछे। एक साजिश की तरह किया जा रहा है। जब पूरा दुनिया कोरोना से प्रभावित था, आपने अध्यादेश के माध्यम से नई शिक्षा नीति को लाया। हमारे कई साथी इसके दुष्परिणाम के बारे में बातचीत कर रहे हैं। निश्चित रूप से बिहार जैसे और ये इंडिया जैसे देशों के लिए नई शिक्षा नीति जो है वो शिक्षा से दूर करने की एक खतरनाक साजिश ये सरकार लाई है। इस बिल का हम लोग पूरी तरह से मुखालफत करते हैं कि कई मायने में ये बिल जो है इसमें कई कमियां हैं। आप 4 वर्ष का स्नातक, आप लोग आंदोलन की भी तैयारी किए हैं शिक्षा नीति को लेकर के, क्या आंदोलन होगा, किस तरह का आंदोलन है, कब से होगा? जी, हम लोग आंदोलन करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे इसके खिलाफ और इस बिहार सरकार को भी हम लोग घेरने का काम करेंगे। क्योंकि बिहार के अंदर जब एनडीए की सरकार नहीं है तो हम इस सरकार से अपेक्षा करते हैं कि शिक्षा को बचाने के लिए बिहार के अंदर सदन में ये प्रस्ताव लाए नीतीश कुमार कि बिहार के अंदर नई शिक्षा नीति को लागू नहीं करेंगे। कर्नाटक ने कर दिखाया, वहाँ पे सदन में इस प्रस्ताव के खिलाफ पारित किया है कि हम कर्नाटक के अंदर लागू नहीं किया जाएगा शिक्षा नीति। उसी तरह बिहार में नीतीश कुमार भी करे, बिहार के अंदर शिक्षा जो नीति है उसको रोके, सदन से प्रस्ताव पारित करके इसके खिलाफ हम लोग सड़क पर उतर कर संघर्ष जाएंगे और सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, आंदोलन खड़े करेंगे और देशव्यापी हमारा आंदोलन खड़ा होगा। इस कड़ी में हम लोग राष्ट्रीय अधिवेशन में भी विचार करेंगे कि कैसे नई शिक्षा नीति को खारिज करने को लेकर देशव्यापी एक जोरदार संघर्ष किया जाए और इस सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का भी काम करेंगे। क्योंकि देश की आबादी छात्र और युवाओं की 65% भागीदारी है, उसको आप अनसुना करके आप यहाँ पे सरकार नहीं चला सकते। ये कैसी सरकार है जो किसानों के लिए बिल लाती है और किसान उसको खारिज कर देते हैं, छात्रों के लिए बिल ला रही है, छात्र उसको खारिज कर दे रहे हैं। तो सवाल ये है कि आप किसी की भलाई के लिए बिल ला रहे हैं और वो सेक्शन ही आपका विरोध कर रहा है। निश्चित रूप से देशव्यापी आंदोलन होगा और सरकार को जिस तरह से कृषि बिल की में सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ा, ये छात्र और नौजवानों की आंदोलन की लड़ाई में ये सरकार को बैकफुट पे जाना होगा और नई शिक्षा नीति को ये खारिज करना होगा। आप देख रहे हैं कि राज्यपाल को जो है वो केंद्र सरकार के जो है वो प्रतिनिधि बनकर कैसे विश्वविद्यालयों के अंदर डंडे के दम पे तुगलकी फरमान जारी करके विश्वविद्यालय के कुलपतियों को आतंकित करके जबरन थोपा गया। पटना विश्वविद्यालय में आवेदन जो 3 वर्षीय स्नातक का शुरू हो चुका था उसको इस गवर्नर ने बंद कराकर आनन फानन में
आप 20 दिन के समय में सिलेबस बनवा रहे हैं, आप कैसा सिलेबस निर्माण करना चाह रहे हैं? अराजकता पूरी तरह से फैला चुके हैं। विद्यालय जो है वो अराजकता की सर, आप क्या कहेंगे, जिस तरह से नई शिक्षा नीति के मुद्दों पर तो आप लोग बात कर रहे हैं, इसके साथ ही कई खामियां भी विश्वविद्यालय में देखने को मिल रही होगी। आप लोग तमाम विश्वविद्यालय में घूमते होंगे बिहार के, तो यहाँ जो पटना विश्वविद्यालय में अभी हालिया जो स्थिति बनी हुई है, छात्रावास को खाली कराया जा रहा है, तो क्या लगता है कि नई शिक्षा नीति के तहत क्या ये भी कार्रवाई हो रही है, या फिर इसमें कोई बिहार सरकार या फिर विश्वविद्यालय प्रशासन भाग रही है? बिल्कुल सोचा समझा साजिश है और सरकार चाह रही है जितने भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उसको ध्वस्त करना। जिस समय देखे होंगे जो नालंदा यूनिवर्सिटी को ध्वस्त किया गया था, उसी तौर पर ये मोदी सरकार चल रही है। और देखते हैं जो नई शिक्षा नीति का ऐसा प्रभाव होगा, जो साथी ने कहा है, जो 506,000 में 3 साल का ग्रेजुएशन होता था और वो भी 5 साल में होता था, लेकिन नई शिक्षा नीति आने के कारण वो जो ग्रेजुएशन होगा 4 साल में होगा, और 4 साल में होने के बावजूद भी वो 40 से 50,000 रुपया बच्चों को लगेगा, जिससे गरीब छात्र वंचित हो जाएंगे। और देखते होंगे कि तमाम जो गरीब छात्र जो मेडिकल की सपना देखते थे, बीटेक की सपना देखते थे, उसमें भी 5 से 7 लाख रुपया लगता था, अभी 60 लाख 70 लाख रुपया लग रहा है।